गुरुजी शुक्राना गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का जो मैसेज है ना बहुत प्यारा है और गुरु पाक की प्यारी ब्लेसिंग है। साथ ही साथ उससे पहले आपने कमेंट में जय गुरुजी लिखना है, शुक्राना करना है, ते मंत्र जाप करना तो कत्ते भी नहीं भूलना। और याद रखना संगत जी, शुक्राना किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाना। अब संगत जी, जो आज का मैं मैसेज दे रही हूँ ना, बहुत सारी संगतों के मन में, आंटियों के मन में, हम इंसानों के मन में एक सवाल आता है, क्या सच में जो हम बुरा करते हैं या अच्छा करते हैं उन्हें हमारे कर्मों के फल मिलता है या नहीं मिलता, या ये सिर्फ कहने की बातें हैं। तो आज इस कहानी से, जो मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाऊंगी और बहुत सारी संगतों ने ये सुनी भी होगी, आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारे कर्मों के फल हमें मिलते हैं या नहीं मिलते, या फिर हमें चिंता करनी चाहिए किसी चीज़ की भविष्य के बारे में या नहीं करनी चाहिए। उससे पहले फटाफट शुक्राना कर दो। तो संगत जी, आज का जो गुरु पा का मैसेज है बहुत प्यारा है और गुरु पा ने इनडायरेक्ट वे में, या तो यही समझना डायरेक्ट वे में, सबको एक छोटी सी झलक दे ही दी है, मैसेज दे ही दिया है कि जो भी आप करते हो आपके कर्मों का फल उसे मिलता ही मिलता है, उसका आपको मिलना ही मिलना है। अगर कोई आपके साथ बुरा करेगा ना, आपने तब भी बुरा नहीं करना है, क्योंकि उसके कर्मों का फल भी उसे आज नहीं तो कर नहीं तो इस जन्म नहीं तो किसी भी जन्म में मिलेगा ज़रूर। वो कभी भी हिसाब गुरु पा हमारे भगवान उसको अधूरा नहीं छोड़ते। तो संगत जी, कहानी सुनने से पहले शुक्राना करना। तो संगत जी, एक बार ना नारायण जी और ऋषि मुनि पृथ्वी नोक, मतलब अपने पृथ्वी नोक का चक्कर काटने आए थे। वो ये देखते हैं कि हमारे पृथ्वी नोक में जो निवासी है वो कैसे रहते हैं। वो चक्कर काटने आए थे, दोनों के दोनों ऋषि मुनि और नारायण जी एक दुकान पे खड़े हुए। तो वहाँ पर वो ये देख रहे थे, काफ़ी सारे झूठे बर्तन पड़े हुए थे, काफ़ी सारे झूठे बर्तन पड़े हुए थे, उनमें खाना पड़ा हुआ था और उस खाने को खाने के लिए एक डॉग आ रहा था। और उसी टाइम जो दुकान का मालिक होता है वो दे दनादन उन्हें डंडे मारने लग जाता है, छिड़काने लग जाता है ताकि वो डॉग चले जाए। जैसे वो डॉग भागता है तो ये देखकर ना नारायण जी हंसने लग जाते हैं। तो ऋषि मुनि जी कहते हैं, आप ये देख के हंसे क्यों, ये तो बल्कि उसके साथ गलत हुआ है। वो चाहता, मालिक चाहता तो उन्हें खाना भी दे सकता था, पर उसने खाना नहीं दिया। वो सोच के ना नारायण बोलते हैं कि भाई ये इनके अपने कर्मों के फल है, क्योंकि जो ये दुकान का मालिक आज मालिक बन के बैठा है, ये इन्हीं के डॉग, जो इनके पहले पूर्व जन्म में पिताजी थे, वो दुकान के मालिक थे। पर उन्होंने कंजूसी की, उन्होंने पहले ही ऐसे जानवरों के साथ अनादर किया था, मारते थे, पीटते थे। इसी कारण आज इस युग में उसका बेटा भी यही कर रहा है, वो भी मार रहा है, वो भी जानवरों का तिरस्कार कर रहा है। और जिन्हें आज वो मार रहा है ना, वो उसके पिता ही है, जो एक टाइम पे इस दुकान के मालिक थे। आज जो उनका बेटा मालिक बन के डॉग के रूप में उनका तिरस्कार कर रहा है। तो सिर्फ कर्मों का फल है। जो कल इसने बुरा किया था, आज ये काट रहा है, और आने वाले टाइम पे जो इसका बेटा आज बुरा कर रहा है, कल वो काटेगा। पर ये चक्कर कभी ख़त्म नहीं होगा। तो संगत जी, गुरु नारायण जी फिर ना मुस्कुराते हुए कहने लग गए, ऋषि मुनि जी, ये तो हमारे कर्मों के फल आज नहीं तो कल नहीं तो कभी ना कभी मिलते ही है। अगर हम किसी का अच्छा करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अनजाने में ही अच्छा मिल जाएगा, पर अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो ऐसा नहीं है कि उनका फल उसे नहीं मिलेगा। तो संगत जी, तभी तो मैं बार बार आपको कहती हूँ, भाई विश्वास किसी पे मत करो, अपने पे विश्वास रखो, और इतना रखो कि आप कभी किसी का तिरस्कार ना कर सको। क्योंकि हम सोचते हैं हमने जो किया हमारी नज़र में वो ठीक है, क्या सामने वाले की नज़र में वो ठीक है या नहीं है, हमें क्या पता। और अगर हम किसी को मारते हैं ना, हमें नहीं पता, हम ये जो जानवर भी डॉग बनते हैं, गाय बनती है, ये सब के सब किसी ना किसी रूप से अपने बुरे कर्मों का फल भुगत रहे हैं। और क्या पता, अगर हम इन्हें आज मार रहे हैं तो कल ही हमारे सामने ये फल ना आए। तभी मैं संगत जी आपको कहती हूँ, गुरु परिवार के सदस्य जितनी भी है, गुरु परिवार की संगत, सब ने ऐसा कोई काम नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं करना जिससे किसी को भी नुकसान हो, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, क्योंकि हमारे परमात्मा ने सबको एक समान ही रखा है। फ़र्क इतना है कि किसी को आज कर्मों के फल मिल रहे हैं तो किसी को आने वाले टाइम पे मिलेंगे, पर मिलेंगे ज़रूर। क्योंकि नारायण जी और ऋषि मुनि ने उस टाइम ये बात बोली थी, जो बेटा आज डॉग समझ के जिन्हें मार रहा है वो उसके पिता थे। तो सोचो, उन्होंने अपने जन्म में कितना बुरे कर्म किए होंगे, तब आज उन्होंने ये रूप लिया। तो बस आपसे इतना ही कहूँगी, दो चीज़ें अपनी लाइफ से हटा दो, एक चिंता
चिंता करना चिता के समान है। अगर आप चिंता करते रहोगे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कब होगा, ये कब नहीं होगा, तो हमारे गुरु पा भी ना आप पे ध्यान तो देंगे, पर वो ये सोचेंगे ये हर पर परेशान ही रहता है, ये खुश कब होगा, अपनी लाइफ कब जिएगा। और मैंने हर पहले भी वीडियो में बताया था आप सबको, आज के टाइम पे ना सबसे ज़्यादा महंगी हो गई है स्माइल। आज के टाइम पे लोग हंसते नहीं हैं, लोग हंसी का दिखावा करते हैं। वो खुल के हंसी जो पहले ज़माने में लोग हंसते थे, खुल के हंसते थे, आज के टाइम पे नहीं रह गई। तो आप वैसा हंसना शुरू करो, किसी के लिए नहीं, अपने लिए करो, किसी भी तरह की कोई चिंता मत लो। और दूसरा, किसी भी जीव जंतु को बेचारे जो बोल नहीं पाते उनको हानि मत पहुँचाओ, क्योंकि आज हम उनके साथ कर रहे हैं, करना जाने हमारे साथ क्या हो। तो गुरु पा का भी प्यारा प्यारा मैसेज है, जो कर्म करेंगे वो कर्म के फल जरूर पाएंगे। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, मैं हर बार कहती हूँ भाई टेंशन फ्री होके रहना, सबसे बड़ी चीज़ है टेंशन फ्री होके रहो, क्योंकि आप गुरु पा की संगत हो। और गुरु पा उन्हीं को अपनी संगत बनाते हैं जिनमें कोई बात होती है, जिनमें बातों की बात से भी बढ़कर कोई बात होती है। पहले इन संगत को गुरु पा पूरी तरह से तोड़ देते हैं, और जो तोड़ने के बाद बनाते हैं ना, तो भैया पूरी दुनिया देखती है। और गुरु पा खुद अपनी संगत को चुनते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो जो आज का मैसेज है ना, अपने इर्द गिर्द बताओ। अगर आपके सामने कोई गलत कर रहा हो ना भाई, डायरेक्ट मत करो, इनडायरेक्ट में कुछ ना कुछ तो करो कि वो उससे रुक जाए। और इन जीव जंतुओं को जिनका तो भाई कुछ दिनों ने इतने बुरे कर्म भुगते हैं, पता नहीं कौन सी सजा के फल भुगत रहे हैं, तो आप ऐसी जगह में किसी क्यों जाना है। आपने कभी किसी जानवर के साथ गलत हीन भावना नहीं करनी है, क्योंकि हमारे देवों के देव महादेव गुरु जी जो शिव जी का अवतार है, वो जो भी करते हैं, जिस भी संगत को चुनते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। नहीं तो हज़ारों लोगों में से वो उन्हीं संगतों को चुनते हैं जो पहले टूटे हुए होते हैं। क्यों चुनते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें सहने की क्षमता है, और जब ये बनेगा ना तो पूरी दुनिया देखेगी। तो तभी तो गुरु जी ये कहते हैं चल जा तेरी ऐश है, क्योंकि कष्ट के बाद खुशी भी इन्होंने देनी है। तो अपने हाथ से कभी भी कुछ गलत मत करना। आपके सामने कुछ गलत हो रहा होगा तो भैया उसको सहयोग मत देना। कभी भी चिंता मत करना, चिंता चिता के समान है, चिंता करके अपनी लाइफ कम मत करना। क्योंकि आपको एक बात बताऊं, आप चाहे जितने भी अच्छे बनो, तब भी 4 बंदे ऐसे होंगे जो आपकी अच्छाई कर रहे हैं, लेकिन 400 बंदे ऐसे होंगे जो पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं, और उन 400 में से सबसे पहले आपके घर वाले ही होंगे। इसलिए सभी संगत को सिर्फ और सिर्फ अपने घर पे ध्यान देना है, अपने पे ध्यान देना है। अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, फलानी जगह वो सिर्फ भड़काने का काम करते हैं, वो साथ खड़े होने वाले बहुत कम है। तभी तो ये कहते हैं कलयुग है, सतयुग नहीं है। अगर किसी का घर खराब हो रहा होगा ना, रिश्तेदार बैठ के ना उनके सामने तो अफसोस कर रहा होगा, पीछे तो हंस के ना बातें बना रहा होगा कि कमी इनमें ही है। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आज का बहुत प्यारा संदेश है, और बहुत प्यारी आपने कहानी में से समझ लिया होगा, जो हम बोते हैं वो हम पाते हैं। तो फटाफट शुक्राना करें, नारे ना कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखे। साथ ही साथ संगत जी वरुण मित्र अंकल के साथ जिनको भी जाना है, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने उनका वीडियो में डाल रखा था, प्लीज़ उनसे कॉन्टैक्ट करके बड़े मंदिर गुरु जी के जन्मदिन वाले दिन जाकर भाई बहुत सारी ब्लेसिंग ले लो। और नहीं भी जा पाओगे ना तो अपना शुक्राना, अपना मंत्र जाप करना बिल्कुल भी मत छोड़ना। डुगरे मंदिर जाओ, 12 जुलाई को तो जाने की पूरी कोशिश करना कि 12 जुलाई को जाओ। वरुण मित्र अंकल का नंबर मैंने आपको दे रखा है, तो प्लीज़ शुक्राना कभी में मत छोड़ना, बाकी सब अपने गुरु पा पे छोड़ दो। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मैं ये नहीं कहूँगी वीडियो अच्छी लगी है बुरी लगी है, मैं फिर कहती हूँ कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे भी लगी हो, पर इस बात को सोचना समझना, अपने लिए सोचो, अपने लिए हंसो, अपनी फैमिली के साथ खुश रहो। ज़्यादा चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ख़राब होगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपकी फैमिली को होगा, जो 4 मेंबर आपके साथ जुड़े हुए हैं। बाकी रिश्तेदारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 दिन है, 3 दिन आएंगे, 4 दिन आएंगे, चौथे 5वें दिन वो खुद भूल जाएगी कि हमारे पास काम है अपने अपने। तो बस अपनी फैमिली के लिए जियो, खुश हो रहो, हमेशा हंसो। आधा घंटा गुरु पा के साथ जुड़ने के साथ साथ टीवी में गाने सुन के जितना जोर जोर के हंस सकते हो हंसो, जितना खुश रह सकते हो खुश रहो, जितना डांस कर सकते हो उससे भी खुशी मिलती है, म्यूज़िक से भी खुशी मिलती है, खुश रहो। बाकी जय गुरु जी, समस्त संगत को मेरी ओर से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।